एक वीरान गांव है भैरवपुर। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही गलियों में एक अजीब सा अनकहा सन्नाटा पसर जाता है। और पता है, इसी सन्नाटे से जन्म लेती है एक कहानी। एक ऐसी खौफनाक आवाज की कहानी जिसने पूरे गांव को अपनी दहशत में जैसे कैद कर लिया था। तो चलिए इस गांव के अंधेरे राज में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुरानी खंडर हवेली खड़ी है और उसके पास से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव वालों का कहना है कि वहां एक अनदेखा साया घूमता है, एक ऐसी मौजूदगी जिसे हवा में भी महसूस किया जा सकता है। और यही वो खौफ है जो भैरवपुर के हर एक दिल में बसता है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई एक लड़की रीना एक मजाक में दी गई चुनौती को मान लेती है। और बस वो पहली इंसान बनती है जो ये जानने निकल पड़ती है कि आखिर उस हवेली के साये के पीछे का सच क्या है। तो जैसे ही रीना ने हवेली में कदम रखा, हुआ क्या? असल में यहीं से भैरवपुर का वो राज खुलना शुरू होता है जो डर की पहली दस्तक देता है। टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में रीना देखती है कि दीवार पर उसकी परछाई के ठीक बगल में एक और साया है, और वो साया उसका नहीं था। और तभी उसे वो धीमी घिसटते हुए कदमों की आहट सुनाई देते हैं जो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। वो चीखते हुए बाहर की तरफ भागती है। उसके दोस्त इसे मजाक समझकर टाल देते हैं, पर रीना के लिए ये उन भयानक घटनाओं की बस एक शुरुआत थी जो उसका पीछा करने वाली थी। ये खौफ सिर्फ रीना तक ही नहीं रहा। हवेली की वो दहशत अब अंधेरे की तरह पूरे गांव में फैल रही थी, और एक एक करके लोग उस अनसुनी आहट का शिकार बनते जा रहे थे। डर का ये सिलसिला रुका नहीं। रीना के बाद गांव के अलग अलग लोगों ने उसी डरावनी मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन हर किसी का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक और निजी था। गांव का नाई था रघु। कहते हैं उस सफेद साये का सामना करने के बाद वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठा। उसकी आंखों में बसी दहशत के साथ वो बस पागलों की तरह एक ही बात दोहराता रहता था। हर घटना भले ही अलग थी, लेकिन सब एक ही तरफ इशारा कर रही थीं। पीछा किए जाने का वो भयानक एहसास, वो धीमी आहट, कानों में गूंजती एक फुसफुसाहट और खून से लिखा वो संदेश, ये सब एक ही शैतानी ताकत के सबूत थे। जब डर अपनी सारी हदें पार कर गया तो गांव के कुछ लोगों ने सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है जहां खौफ की जगह हिम्मत ने ले ली। गांव वालों की दहशत की खबर शहर तक भी पहुंच गई, और तब एंट्री होती है डीसीपी अरविंद की, एक ऐसा पुलिस अफसर जो भूत प्रेत को सिर्फ मन का वहम मानता था। उसने फैसला किया कि वो खुद इस मामले की तह तक जाएगा, और वो सीधा उस बदनाम हवेली पहुंच गया। और हवेली के अंदर अरविंद के हर शक का सामना एक भयानक सच्चाई से होता है। जब वो वहां अकेला होता है तो उसे अपने कंधे पर एक बर्फीला स्पर्श महसूस होता है, और एक रहस्यमयी फुसफुसाहट उसे सीधे उस जगह का रास्ता दिखाती है जहां सारे राज दफन थे, तहखाना। तो अब देखिए, जो लोग इस आतंक के शिकार हुए थे और जो इसकी जांच करने आया था, अब वो सब एक साथ थे। रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद, तीनों ने मिलकर उस डर का सामना करने का फैसला किया जिसका नाम था आहट। जैसे ही ये टीम हवेली के उस घुप अंधेरे में उतरने वाली होती है, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर उस तहखाने के अंदर ऐसा क्या है जो पूरे गांव को अपनी दहशत से जकड़े हुए है। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां से पर्दा उठने वाला है। अब पता चलेगा कि हवेली के दिल में छिपे उस तहखाने में इन तीनों को आखिर मिला क्या। तहखाने की सीलन भरी हवा में जैसे मौत की गंध थी, और दीवार पर खून से लिखा वो संदेश उस श्राप की सच्चाई को साफ साफ बयां कर रहा था। मतलब ये आहट कोई मामूली आवाज नहीं थी, बल्कि एक जानलेवा श्राप थी। और तभी उस घने अंधेरे से एक धुंधला साया उभरा, और उसने खुद अपनी पहचान बताई। डर का चेहरा अब उनके सामने था। वो इस हवेली की मालकिन ललिता की आत्मा थी। और यहीं उस आहट का भयानक सच सामने आता है। असल में ये ललिता के आखिरी दर्दनाक पलों की गूंज थी। एक ऐसी औरत की चीख जिसे दौलत के लालच में उसी के घर में जिंदा दफना दिया गया था।
सच सामने आते ही पूरी हवेली कांपने लगती है, मानो वो खुद ललिता के गुस्से से थरथरा रही हो। बचने का कोई रास्ता ना देखकर वे तीनों बाहर भागते हैं और हवेली को आग के हवाले कर देते हैं, शायद इस उम्मीद में कि ये आग ललिता की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। हवेली जलकर राख हो गई। गांव वालों को लगा कि चलो श्राप खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसा था? कहानी का अंतिम हिस्सा उस आग के बाद की एक बेचैन कर देने वाली सच्चाई को सामने लाता है। हवेली के जलने के बाद गांव पर एक अजीब सी सुकून भरी शांति छा गई। ऐसा लगा मानो कोई बुरा सपना खत्म हो गया हो और भैरवपुर हमेशा के लिए आजाद हो गया हो। पर ये शांति बस एक धोखा थी। कुछ रातों बाद अपने कमरे में अकेली बैठी रीना को फिर से वही जानी पहचानी डरावनी आवाज सुनाई देती है, वही धीमे कदमों की आहट। और यहीं पर सबसे खौफनाक सच सामने आता है। हवेली को जलाने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो श्राप किसी जगह से नहीं बल्कि उस इंसान से जुड़ जाता है जो एक बार उस आहट को सुन लेता है। वो आहट अब रीना का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती। वो एक गूंज की तरह होती हैं, जो एक बार सुनाई दे जाएं तो शायद हमेशा के लिए साथ रह जाती हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ऐसे साए से कभी छुटकारा पाया भी जा सकता है?